यहां पर जो खबर है वो है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के एक्विजिशन को लेकर के। जी आप सही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान अब 5th जनरेशन नहीं बल्कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेने के बारे में बात कर रहा है। मंगलवार को चीन के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्रमुख से मुलाकात करी थी। इसी मीटिंग के दौरान चीन ने पाकिस्तान के लिए 2030 के बाद उनके 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी सप्लाई करने की इच्छा जताई है। जहां पर इस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को सिर्फ 2030 में यानी कि सिर्फ 5 साल बाद ही पाकिस्तान इसको अपने बेड़े में शामिल करने को लेकर के बातें कर रहा है और बताया जा रहा है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट 1.5 से लेकर के $2 बिलियन के आसपास का हो सकता है। यानी कि अगर 40 यूनिट्स ऑफ J-35 यहां पर $2 बिलियन की खरीदी जाती है तो भारत ने अभी रिसेंटली फ्रांस से 26 रफाल खरीदे हैं और उन रफाल की कीमत लगभग $7 बिलियन है। तो अगर यहां पर प्राइस वाइज देखें तो यहां पर जो रफाल जो कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है उसकी कीमत यहां पर J-35 से 3 से 4 गुना ज्यादा है। पड़ोसियों के दुख का इस वक्त सबसे बड़ा सबब पाकिस्तान की एयर टेक्नोलॉजी है। चूंकि पाकिस्तान इस वक्त 5th जनरेशन तैयारों तक पहुंच चुका है, कुछ ही टाइम तक पाकिस्तान में चाइना के J-35 लैंड कर जाएंगे, पाकिस्तान के हवाले हो जाएंगे। पाकिस्तानी पायलट्स ट्रेन हो चुके हैं। दूसरा कान टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी जो तुर्की की मदद से पाकिस्तान ने हासिल की है और उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुआहदे भी हो चुके हैं। अब यहाँ तक तो भारतीयों की परेशानी बनती है और वो इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी में 10 से 12 साल भारत से आगे है। लेकिन अब एक और ट्विस्ट आता है कहानी में। ये आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए, इसमें India.com का ये आर्टिकल है। इसके अलावा भी बेशुमार इंडियन आर्टिकल्स आ चुके हैं सारे मामले पर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के एयर चीफ चाइना के दौरे पर है और उनके एयर चीफ के साथ जो पाकिस्तानी एयर चीफ की यानी अपने काउंटर पार्ट के साथ जो बातचीत हुई है उसने भारतीयों की नींदें हराम करके रख दी हैं। अभी जरा मुलाहिजा कीजिए आर्टिकल, इसमें लिखा है कि क्या पाकिस्तान 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा, और नीचे हवाला दिया गया है उसी विजिट का जिसमें चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ये ऑफर की गई है। और नीचे लिखा हुआ है कि क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो इंडियन एयरफोर्स से आगे निकल जाएगी। तो भाई इंडियन एयरफोर्स से पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत आगे निकल चुकी है। आप अपने एयर चीफ के बयानात देखिए, आप अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के बयानात देखिए, वो इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान हमसे इस टेक्नोलॉजी में खासकर एयरफोर्स में बहुत आगे निकल चुका है। अब आते हैं 6th जनरेशन की जो ऑफर पाकिस्तान को हुई है। पाकिस्तानी एयर चीफ के विजिट पर चीन ने 2030 का एक टाइम फ्रेम दिया है कि उसके बाद हम आपको 6th जनरेशन तैयारे प्रोवाइड कर सकते हैं और उसकी जो कीमत सामने आई है उसने भारतीयों के होश उड़ाए हैं। $2 बिलियन देकर पाकिस्तान 2 स्क्वाड्रन खरीद सकता है, जबकि फिल वक्त जो 26 तैयारे राफेल के फ्रांस से इंडिया ने खरीदे हैं उसकी तादाद $7 बिलियन है। यानी कहाँ 4.5 जनरेशन और कहाँ 6th जनरेशन, और कीमतों में आप जमीन आसमान का फर्क देखिए। और वो पेमेंट भी पाकिस्तान ने यकमुश्त पे नहीं करनी, बिल्कुल उसी तरह पे करना है जैसे J-35 की पाकिस्तान पे करेगा। और भारतीय खुद ये मानते हैं कि पाकिस्तान को ये कहते हैं कि 1000 साल बाद हमें पे करना या थोड़ा थोड़ा करके पे करना, पर खुद को मजबूत करो इंडिया के अगेंस्ट। बहरहाल इस सारे मामले पर भारत के सहाफियों का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, आपको सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी। जहां एक तरफ भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आसमान में अपनी पहली उड़ान भरने से 3-4 साल पीछे है, तो इसी बीच चीन के 2 लेटेस्ट एयरक्राफ्ट J-36 और J-50, तो अब इनकी वीडियोस और पिक्चर्स लगातार देखने को मिल रही हैं, जो कि इसी बात की तरफ संकेत करता है कि चीन ने इन एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग को बढ़ा दिया है, खास करके अमेरिका द्वारा F-47 एयरक्राफ्ट को अनाउंस किए जाने के बाद से। और जैसे कि यूएस की तरफ से क्लेम किया गया कि उनका F-47 दुनिया का पहला 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसमें जिस तरह की कैपेबिलिटीज़ होंगी तो वर्तमान समय का कोई भी एयरक्राफ्ट उसके आसपास भी नहीं होगा। और जबकि चीन के जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है J-36 और J-50, तो इनको लेकर चीन की तरफ से ऑफिशियली अभी कुछ भी नहीं बताया गया कि ये किस तरह के एयरक्राफ्ट हैं। और इसी बीच चाइनीज़ मीडिया की तरफ से भी रिपोर्ट जारी करके बताया गया था कि मंगलवार को चीन के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्रमुख से मुलाकात करी थी, जिसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि मिलिट्री कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, अलग अलग क्षेत्रों में और भी डीप प्रैक्टिकल कोऑपरेशन, तो इन सभी पर पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए चीन प्रतिबद्ध है। और जबकि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल्स के मुताबिक इसी मीटिंग के दौरान चीन ने पाकिस्तान के लिए 2030 के बाद उनके 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी सप्लाई करने की इच्छा जताई है। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि चीन के इस वाले ऑफर पर ऑफिशियल लेवल पर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। यहां पर जो खबर है वो है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के एक्विजिशन को लेकर के। जी आप सही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान अब 5th जनरेशन नहीं बल्कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेने के बारे में बात कर रहा है, जहां पर इस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को सिर्फ 2030 में यानी कि सिर्फ 5 साल बाद ही पाकिस्तान इसको अपने बेड़े में शामिल करने को लेकर के बातें कर रहा है। पाकिस्तान की 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर के वो आ रही है पाकिस्तान के जो एयर चीफ मार्शल है जिनका नाम जहीर अहमद बाबर सिद्धू है, और ये अभी चाइना की विजिट पे गए थे। हालांकि न चाइना की तरफ से न पाकिस्तान की तरफ से इस
विजिट को लेकर के कहा गया है कि विजिट का मेन पर्पस क्या था, बट बहुत सारे जानकार बताते हैं कि इस विजिट में चाइना और पाकिस्तान के बीच में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को लेकर के, उसकी प्राइस को लेकर के यहां पर नेगोशिएशंस हुई हैं और बताया जा रहा है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट 1.5 से लेकर के $2 बिलियन के आसपास का हो सकता है। अब यहां पर एक चीज पे ध्यान दीजिए और वो है इसका प्राइस, यानी कि अगर 40 यूनिट्स ऑफ J-35 यहां पर $2 बिलियन की खरीदी जाती हैं, लेट्स अज्यूम करते हैं कि ये एग्रीमेंट $2 बिलियन में यहां पर सेटल होगा, तो भारत ने अभी रिसेंटली फ्रांस से 26 रफाल खरीदे हैं और उन रफाल की कीमत लगभग $7 बिलियन है। तो अगर यहां पर प्राइस वाइज देखें तो यहां पर जो रफाल जो कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है उसकी कीमत यहां पर J-35 से 3 से 4 गुना ज्यादा है और ये प्राइस डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम अपने इसी सेशन में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल की इस चाइना विजिट के दौरान उन्होंने वहां के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर डोंग जुंग के साथ मुलाकात की और अनकंफर्म सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है कि यहां पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्राइस को लेकर के, उनकी डिलीवरी को लेकर के यहां पर बातचीत हुई और यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना से यहां पर रिक्वेस्ट की है कि इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी थोड़ा जल्दी की जाए और अगर चाइना यहां पर बहुत हद तक चीजों को जल्दी सॉर्ट आउट करता है तो अगले साल तक इसकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान और चाइना ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है, ना ही ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कोई खबर आ रही है, ना ही पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से कोई खबर आ रही है। तो ये जो भी खबरें आ रही है वो सिर्फ यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आ रही है। तो यहां पर इसी विजिट के दौरान यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जिसको उन्होंने पिछले साल यानी कि दिसंबर मंथ में ही अनवील किया था, तो यहां पर दो जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उनको लेकर के भी बातचीत की है और चाइना ने पाकिस्तान को यहां पर कहीं ना कहीं अश्योर कराया है कि अगर चीजें यहां पर ठीक ठाक चलती हैं और ये एयरक्राफ्ट टाइमली डिलीवर हो जाता है तो 2030 तक पाकिस्तान को भी एयरक्राफ्ट दिया जा सकता है। तो ऐसे क्लेम्स किए जा रहे हैं, हालांकि इन क्लेम्स का क्या आधार है ये तो हम नहीं बता सकते, बट पाकिस्तान के लोग इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है और पाकिस्तान जिसके पास अभी 4th जनरेशन के, इवन 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी हैं, वो अब सीधा 5th से लेकर के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेने की यहां पर बात कर रहा है। अब यहां पर अगर मान लेते हैं, एक रिमोट पॉसिबिलिटी उठा लेते हैं कि भाई पाकिस्तान को यहां पर ये एयरक्राफ्ट मिल जाता है, तो यहां पर चाइना के 2 एयरक्राफ्ट हैं जिसमें पहला है J-36 और दूसरा है J-50। हालांकि इनको ये एब्रीविएशंस मीडियाज ने दिए हैं, सोशल मीडिया ने दिए हैं, चाइना की तरफ से एब्रीविएशन कंफर्म्ड नहीं है। तो यहां पर जो J-36 है वो एक 3 इंजन वाला बड़ा डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है जो कि बॉम्बर जैसा दिखाई देता है और इसको चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन बना रही है। वहीं पर जो छोटे वाला एयरक्राफ्ट है यानी कि 2 इंजन वाला एक लैम्डा विंग डिजाइन, जिस और दोनों ही जो एयरक्राफ्ट है वो टेललेस डिजाइन पर बेस्ड है। तो यहां पर जो सेकंड एयरक्राफ्ट है जिसको J-50 के नाम से जाना जा रहा है और जो कि लैम्डा विंग डिजाइन पर बेस्ड है, इसको बना रही है शेंगयान कॉर्पोरेशन। तो शेंगयान कॉर्पोरेशन वही कंपनी है जो कि पाकिस्तान को मिलने वाला J-35 भी यहां पर डेवलप कर रही है। तो इस एयरक्राफ्ट को यानी कि J-50 को लेकर के हो सकता है यहां पर बातचीत हो। तो अब दोस्तों यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान इसी एयरक्राफ्ट को लेकर के बातचीत कर रहा है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसकी फ्लाइट जब से कंडक्ट की जा रही है तो इस एयरक्राफ्ट को केवल हवा में ही देखा गया है, वो भी चाइना के जो लोग हैं उनकी तरफ से पिक्चर्स खींच करके वहां पर डाली गई है सोशल मीडिया पे, वहीं पर ही फ्लाई करता हुआ दिखाई दिया है। वीडियो अपनी मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।